श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भगवान के 24 अवतारों में अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का। आप हमारे चैनल से भी ना जुड़े हो तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए और संपूर्ण कथाओं को आप अवश्य श्रवण करें और अपने बंधु बांधवों को भी भेजें, जिससे कि सब लोग भगवान की चर्चा श्रवण कर सके। आइए आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रस अमृत सिंधु षडैश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सारूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान के आज्ञानुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, पालने में झूल रहे थे। उसी समय लोग बालघनी, रुधिरासना, पिशाचनी, पूतना के प्राणों को दूध के साथ भी लिया, सकट भंग किया, तृणावर्त, बकासुर एवं बत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावा नल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, यक्ष, अरिष्ट और केसी का वध किया। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुबलया, पेड़, हाथी, मुष्टिक, चारोण एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए और सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव
और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालयवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मणी का हरण किया। वारासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर वारासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीला है जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली है। भगवान की लीला श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ी प्राप्ति होती है कृष्ण प्रेम की। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे के अवतारों में आप 9वां अवतार भगवान का है बुद्ध अवतार। अवश्य कथा श्रवण करिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।